और प्यारे बच्चों, आपका क्या हाल चाल। मैं आज आपके लिए नया वीडियो लाया जिसमें हम लोग आज सिखाएंगे कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल रहेगा, बेसिक एकदम, कि जो आप 6-7 के भी बच्चों, 5th क्लास के भी बच्चों बहुत आराम से कर सकते हो। कि कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, मतलब जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू है x इंटू एक्स। एक मिनट बच्चों, हमारे पास कोई वैल्यू जैसे x इंटू एक्स, दैट मीन्स ये होता है हमारा x स्क्वायर। क्यों हुआ? अगर आप जैसे कोई नंबर राइट करते हो जैसे 2 इंटू 2, ये हमारा क्या होता है 2 का स्क्वायर। और स्क्वायर मीन्स क्या, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4। इसका मतलब कि मैंने इसको इतने टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 मिला। अगर सपोज दैट मैं लिख देता बच्चों कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपको क्या होगा 2 का क्यूब। आप लोग 2 के क्यूब को क्या लिखोगे, दैट इज 8। ओके, अब नंबर्स के थ्रू तो हम लोग ने बहुत सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, बट अगर हमारे पास कोई वेरिएबल्स होंगे अलजेब्रा, जैसे x, y, z, कुछ भी वेरिएबल्स होंगे, तो हम लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानते हैं। जैसे सपोज दैट कि बेटा बच्चों मैंने अब लिखा x प्लस एक्स, ये हमारा कितना होता है 2x। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि x इंटू एक्स लिखा हुआ है उसको बच्चे लिख देते हैं 2x, ये गलत होता है। अगर ये जितने टाइम्स इट्सेल्फ अपने ही वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, x अपने से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या मिलता है 2x नहीं मिलता, ये गलत है। हमें क्या मिलेगा बच्चों x स्क्वायर। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे आप थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, बाहर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कैसे होगा? एक रूल होता है, जैसे आप अगर इसको a मानते हो, इसको b मानते हो और इसको c मानते हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, a से b को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक बच्चों। देन उसके बाद जो साइन होगा उसको आप लिख दोगे। फिर उसके बाद आप a को किससे मल्टीप्लाई करोगे, c से। अब इस चीज़ को मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे ये आपका बेटा होगा a से b करेंगे तो ab, फिर साइन आप लगाएंगे प्लस, और 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y, सॉरी 2y नहीं, आपका ये हो जाएगा AC। फिर से बताता हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इसके साइन। इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन भी क्या है बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमें क्या देते हैं पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव को लिखते नहीं हैं। तो 2 से हम जब x को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें मिलेगा 2x। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2x। साइन भी चेक करेंगे, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव मल्टीप्लाई होते तो हमें पॉजिटिव में आंसर मिलता है। अब उसके बाद क्या रूल है आपका, a को आप c से मल्टीप्लाई करो, मतलब a को y से। दैट मीन्स कि आप पहले देखोगे साइन, 2 का साइन पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और आप जब उसको y से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा 2y। और ये तो अभी बेसिक था, अब थोड़ा और हार्ड करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z, तो आप क्या करोगे, सिंपली वही पुराना वाला है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे 3 वेरिएबल्स हैं, तो मेथड जो था वो तो आपको वही रहेगा, कुछ उसमें चेंज नहीं होना, बस उसी मेथड को आपको अप्लाई करना है। मैथ्स में बेटा ज़्यादातर चीज़ें सिंपल ही होती हैं, बस उसका फॉर्म बड़ा कर देते हैं। अगर आपको बेसिक फॉर्म पता है तो आप बड़े वाले फॉर्म को भी आराम से सॉल्व कर लोगे। तो आप क्या करोगे, पहले 2 से x को मल्टीप्लाई, देन 2 से y को, देन 2 को z से। अगर जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब a को मैं इसको मान लेता हूँ बेटा बच्चों कुछ देर के लिए a, इसको मान ले रहा हूँ b, इसको मान ले रहा हूँ c, इसको d। तो क्या रूल था, पहले a b से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब पहले साइन देखेंगे प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस ही आएगा, और प्लस को हम लोग बेटा लिखते नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा 2x। देन उसके बाद 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे y से पहले, लेकिन साइन देखेंगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है बच्चों पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। अब नंबर्स को और वेरिएबल को करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2y।
फिर से साइन चेक करेंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो पहले प्लस लगा देंगे और 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2z। अब एक चीज़ और, कन्फ्यूज़न क्यों हो रही कि ये 2x से कैसे मल्टीप्लाई हो गया सर, 2y से कैसे मल्टीप्लाई हो गया, 2z से कैसे मल्टीप्लाई हो गया। पहली बात तो बेटा ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं हुआ। जैसे एक्चुअल में अगर ये नंबर होता, x की जगह कोई नंबर होता, जैसे सपोज दैट ये 3 होता, तो 2 इंटू 3 करते तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिलता। बट अगर कभी कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो भी वेरिएबल होती है। क्यों वेरिएबल है, देखो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कोई स्पेसिफाई नहीं है। अगर 1 होगी तो 2 आ जाएगा, 2 होगी तो 4 आ जाएगा, 3 होगा तो 6 आ जाएगा। बस उसको लिखने का तरीका क्या है कि मैंने 2x को क्या लिखा है 2 इंटू एक्स। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, और भी तरीके के टाइप्स के वेरिएबल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बेसिक मल्टीप्लिकेशन के लिए यही होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।